वैसे तो राहुल गांधी के भाषण पूरे देश में चर्चा में रहते हैं हर समय, और वो संसद ही नहीं पूरे देश को हंसाते रहते हैं। लेकिन जब वो एक मंच पर इलेक्शन के समय मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हैं तो गुजरात में उन पर केस फाइल होता है, और उसके बाद भी काफी केसेस फाइल होते हैं, क्योंकि कारण था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए मोदी सरनेम पर टिप्पणी कर दी। और 23 मार्च 2023 को उन्हें सजा सुनाई जाती है लोअर कोर्ट से, जिसके बाद वो अपील करते हैं हायर कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में। और आज गुजरात हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को ज्यों का त्यों रखा, साथ ही साथ याचिका भी खारिज कर दी गई। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला देते वक्त टिप्पणी की, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी जल्दी इस केस में फैसले आ रहे हैं या कोर्ट सजा सुना रहा है, वैसा ही सभी केसेस में होना चाहिए। जितने भी नेताओं पर केस हैं उन पर भी इसी तरीके से फैसले आने चाहिए, ताकि जल्द संसद अपराधियों से मुक्त हो जाए और वहां पर सही मायने में नेता बैठे। लेकिन जो कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, वो ये टिप्पणी थी कि राहुल गांधी पर अभी भी 10 से ज्यादा मामले हैं जो पेंडिंग हैं। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात गुजरात हाई कोर्ट ने जिसको टिप्पणी दी वो ये थी कि उन पर वीर सावरकर के पोते ने भी एक मामला कर रखा है, मतलब एक केस कर रखा है। और मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ये तो चलिए एक पॉलिटिकल चीज हो गई कि राहुल गांधी मन से कुछ भी बोलते हैं या कोई भी नेता बोलता है, मान लीजिए बीजेपी का ही नेता बोलता है, तो वो राजनीतिक वैचारिक विचारधारा पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करता है, जो अब राहुल गांधी ने की थी और मोदी सरनेम को लेकर की थी, जिसकी अब वो सजा भुगत रहे हैं, या गुजरात हाईकोर्ट का जो भी फैसला आया है। एक तरफ जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हम फैसले का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो गुजरात हाईकोर्ट के सामने अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन जो गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी थी वो थी वीर सावरकर के पोते का केस। अक्सर राहुल गांधी मंचों से वीर सावरकर जी का अपमान करते हुए नजर आते हैं, और मेरा हमेशा से ही यह मानना है, क्रांतिकारी अमर बलिदानी चाहे कोई भी हो, उसका अपमान कभी भी नहीं होना चाहिए। और शायद ये वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी का तो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 साल से ज्यादा काला पानी की सजा बहुत कम क्रांतिकारियों ने अपने जीवन में काटी है। साथ ही देश के लिए बहुत कुछ किया है, जिसे शायद आज की पीढ़ी नहीं समझ सकती। हमने इस पर एक बार डिटेल में बात की थी कि किस तरीके से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी अभी कोई सबूत नहीं है कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हाँ, कुछ इतिहासकार या मैं कहूं कुछ ऐसी कलम जो वामपंथ है, लेफ्टिस्ट है, वो कहां से किस तरीके के रिकॉर्ड लेकर आती हैं और ये बता देती हैं कि उन्होंने माफी मांगी थी, जबकि राहुल गांधी की दादी खुद एक लेटर में, एक पत्र में, ऑफिशियल पत्र में, जब वो प्रधानमंत्री थी देश की, वो वीर सावरकर को डिफाइंड सन ऑफ नेशन कहती है, मतलब एक वीर पुत्र कहती है। तो आप खुद सोचिए कि जब अपमान होता है तो वो सिर्फ राजनीतिक होता है, क्योंकि उन्हें कुछ राजनीतिक फायदा चाहिए होता है किसी एक समुदाय के लोगों से। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब राजनीतिक फायदे की बजाय नुकसान होने लगा राहुल गांधी को, तो एनसीपी पार्टी के शरद पवार आते हैं, और वो जब इन्होंने कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जब इन्होंने की थी, तो महाराष्ट्र में आकर दोबारा से वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद एक नेगेटिव माहौल दोबारा से पूरे देश में इस पार्टी के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन एनसीपी नेता शरद पवार के बीच बचाव आने के बाद, उसके बाद कांग्रेस की टिप्पणी आती है कि वो वीर सावरकर पर अब चुप रहेगी। मैं फिर यही कहूंगा कि आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन कम से कम आजाद भारत में उन बलिदानियों का, उन क्रांतिकारियों का अपमान तो नहीं ही होना चाहिए जिन्होंने कभी देश के लिए अपनी जान दी थी। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।